पार्टी के नगर सेवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, रेत कारोबार में वारदात को दिया गया अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर यवतमाल से सामने आ रही है। प्रहार पार्टी नेता और बबुलगांव नगर पंचायत के पार्षद अनिकेत गावंडे वह 26 वर्ष की रविवार आधी रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। रेत के पैसे को लेकर हुए विवाद में यह हत्या होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनिकेत की हत्या से बाबुलगांव में सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी सदू उर्फ सादिक मुल्ला, गोलू उर्फ समीर मुल्ला, सलीम मुल्ला और सोनू उर्फ आबिद मुल्ला, सलीम मुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अनिकेत की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। पैसा कमाने के लिए वह रेत के धंधे में आ गया। बालू के धंधे से पैसा कमाने के बाद अनिकेत ने राजनीति में कदम रखा। विधायक बच्चू कडू के मार्गदर्शन में प्रहार से बबुलगांव में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा गया। उसने इसे जीत लिया। इससे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ गई थी। रविवार आधी रात को अनिकेत पर नजर रखने के क्रम में आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि अनिकेत आपराधिक गिरोह से ताल्लुक रखता है, लेकिन वह अवर्तमान पार्षद होने के कारण मामले को गंभीरता से ले रहा है। उधारी के पैसे को लेकर हत्या। वही हत्या करने के बाद हत्यारों ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्या करने 3 भाई है। दोनों ने उधारी के पैसे को लेकर अनिकेत की हत्या करने की बात सामने आई है। बबुलगांव तहसील में रेत के अवैध कारोबार से अपराध बढ़ गया है। इस धंधे में भारी मुनाफा होने के कारण जल्दी दौलत आती है। इस समाज के कई युवा आपराधिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस धंधे में प्रवेश कर रहे हैं। अनिकेत भी कुछ इसी अंदाज में सामने आया। इस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हमेशा बहस की ओर ले जाती है। चर्चा है कि अनिकेत की हत्या के पीछे रेत के कारोबार में आर्थिक लेन देन भी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेटे संग सड़क पर खड़ी महिला पर तेजाब फेंक कर भागे बदमाश, दोनों पूरी तरह झुलसे। ये खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत नगर इलाके में अपने बेटे के साथ खड़ी महिला पर अज्ञात अपराधियों ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब के कुछ छींटे उसके बेटे पर भी गिरे। घायल मां बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार को भारत नगर इलाके में अपने मासूम बेटे के साथ खड़ी 36 साल की महिला पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। इस दौरान तेजाब के कुछ छींटे महिला के पुत्र पर भी गिरे। फिलहाल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले के पीछे आपसी रंजिश के संभावित एंगल से भी पड़ताल कर रही है। स्कूली छात्रा पर हुआ था एसिड अटैक। बता दें कि दिल्ली में किसी महिला या लड़की पर तेजाब फेंकने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 14 दिसंबर 2022 को भी उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 वर्षीय एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंक दिया था। इस हमले में छात्रा बुरी तरह झुलस गई थी। हालांकि घटना के महज कुछ ही घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस जांच में पता चला था कि आरोपियों ने आगरा की एक कंपनी से फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन तेजाब ऑर्डर किया था। बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग DCW ने ऑनलाइन तेजाब बेचने को लेकर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माँ बाप ने मिलकर कर दी 6 माह की मासूम की हत्या, फिर जंगल में दफनाया। बिहार के जमुई से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता एवं सौतीली मां ने मिलकर 6 माह की बच्ची का कत्ल कर दिया। दोनों ने बच्ची को सर्दी और खांसी की दवा में जहर मिलाकर पिलाया, जिससे मासूम की मौत हो गई। फिर उसे जंगल में ले जाकर दफना दिया। घटना की खबर प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची के शव को बाहर निकाला एवं पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तहकीकात आरंभ की। बच्ची का कत्ल करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर सौतीली मां फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। मिल रही खबर के अनुसार अपराधी ने 2 शादियां की थी। जब दूसरी पत्नी की भी बच्ची
पैदा हुई तो उसने पहली पत्नी के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी की बच्ची को जहर देकर मार डाला एवं लाश को जंगल में दफना दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई एवं अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्त में ले लिया गया। पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव भी बरामद कर लिया गया है। मृतक बच्ची की मां निशा देवी ने कहा कि होली के मौके पर वह दिल्ली से अपने 6 माह की बच्ची एवं पति शंभू यादव के साथ अपने ससुराल बरहट थाना क्षेत्र के जमुआ गांव आई। यहां आने के बाद पश्चात उसकी बेटी को मामूली सर्दी खांसी हुई। बच्ची का उपचार कराने के नाम पर उनके पति और उसकी सौतन बच्ची को अपने घर ले गए, फिर दवा में जहर मिलाकर पिला दिया, जिस वजह से उसके बेटी की मौत हो गई। बच्ची की मौत के पश्चात आनंद फानंद में पति शंभू यादव और उनकी सौतन सिंधु देवी ने साक्ष्य छुपाने के लिए बच्ची के शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। निशा देवी और शंभू यादव की शादी 2020 में प्रेम प्रसंग के पश्चात हुई थी। वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है एवं दिल्ली में एक किराए के मकान में रहती थी। उसी के घर के सामने शंभू यादव भी रहता था। शंभू दिल्ली में ऑटो चलाता था। दोनों का प्रेम प्रसंग लॉकडाउन के चलते हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। शंभू पहले से शादीशुदा था तथा उन्हें 2 बच्चे भी थे। वहीं पुलिस द्वारा निरंतर छापेमारी के बाद आरोपी पति शंभू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ के चलते अपराधी ने बच्चे की हत्या मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा उसकी निशानदेही पर शव को कुकुरझप डैम के निकट जंगल से बरामद कर लिया गया। सड़ी गली अवस्था में शव को बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बच्ची के कत्ल के अपराधी सौतेली मां को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।